नमस्कार, मैं हूं अंजलि डोगरा। आप तक न्यूज में आपका स्वागत है। हाजिर हैं हम दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। इस बुलेटिन के प्रायोजक है राजधानी अस्पताल रायबरेली रोड लखनऊ। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। होटल हाइफन में युवती को बंधक बनाकर किया दुष्कर्म, देखेंगे रिपोर्ट। दरअसल मेरठ के दिल्ली रोड स्थित होटल हाइफन में मोदी नगर की युवती को बंधक बनाकर दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सूचना पर थाना ब्रह्मपुरी पुलिस ने युवती की तहरीर के आधार पर केस दर्ज करके आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। युवती ने बताया कि आरोपी युवती को अगवा करके होटल में ले गया था। मामला मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के हाइफन होटल का है। पुलिस के अनुसार मोदी नगर की रहने वाली युवती को नितिन मोदी नगर से अगवा करके एक होटल में ले गया था। आरोपी युवक ने युवती को नशीला पदार्थ देकर कमरे में बंद कर लिया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। होश में आने के बाद युवती ने कमरे में शोर मचाया और तोड़फोड़ करने लगी, जिस पर होटल के कर्मचारी पहुंचे। मामला तूल पकड़ते कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया और युवती का मेडिकल परीक्षण कर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया गया। साथ ही आरोपी के पास से अपहरण में इस्तेमाल कार को भी बरामद कर लिया गया। युवती का आरोप है कि उसके अपहरण के बाद में मेरठ लाके रेप किया गया उसके साथ। क्या उसमें निकल के आया अभी तक? कितनी? देखिए, ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र का मामला है ये, और वहाँ पे सूचना मिली थी कि एक युवती ने आकर के बताया था, पुलिस को सूचना दी थी कि उनको किसी व्यक्ति ने किसी होटल में बुलाया था और उनके साथ दुष्कर्म करने का दुष्कर्म किया। इस पर हम लोगों ने इमीडिएटली एक्ट करते हुए उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया और उसमें उनसे तहरीर लेकर के मुकदमा दर्ज किया और अभी साक्ष्य संकलन करके कार्रवाई कर रहे हैं। क्या पूरा मामला था? क्या पूरा मामला? सर, एक्चुअली में ये लड़का नितिन कुमार सर श्री सीताराम मुझसे 3 साल से फिजिकल है। मुझे बोलता रहता था कि मैं आज शादी करूँगा, कल शादी करूँगा। मुझे सेक्स करने के लिए फोर्स किया। मैंने कहा शादी से पहले से कुछ नहीं हो सकता। उसके लिए इसने मुझे फोर्स किया कि हम लोग शादी करेंगे, मैं तुझसे प्रॉमिस करता हूँ। उसके बाद मेरे को कुछ दिन बाद पता चला कि ये मुझसे कहने लगा कि मैं देखता हूँ, शादी करूँगा, आज करूँगा। मेरे घर वाले बोलते हैं मुझसे कि शादी करो, तो मैंने से बोला तो इसने मुझसे कहा कि अभी मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मेरे को बिजनेस बढ़ाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। मेरी मम्मा ने मेरी शादी के लिए कुछ जो जेवर वगैरह बनवाए हुए थे वो जेवर मैंने इसे दे दिए। उसके बाद इसने कहा कि मेरे को थोड़े और पैसे की ज़रूरत है, कल जो आज मेरा है वो कल तेरा ही होगा। मेरी मम्मा ने घर के बनाने के लिए जो पैसे रखे हुए थे मैंने वो भी ले जाकर इसे दे दिए। उसके बाद इसने कहा ठीक है, मैं कुछ दिन बाद पक्का तुझसे शादी कर लेता हूँ। मैंने कुछ दिन बाद फिर कहा तो इसने कहा कि मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता। मैंने कहा ओके ठीक है, मैं अपने घर वालों से बात कर लूँगी, वो मेरा रिश्ता कहीं और कर देंगे। मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता कहीं और किया। इसने आके मेरे घर पर ड्रामे कर दिए और रिश्ता मेरा ठुकरा दिया। उसके बाद इसने कहा कि नहीं बाबू, मैं तुझसे ही शादी करूँगा। मेरे को कुछ दिन बाद पता चला कि इसका रिश्ता तय हो गया। मैंने कहा कि तुम्हारा रिश्ता तय हो गया, मैं तुमसे कोई मतलब नहीं रखना चाहती। अच्छा, कल क्या प्रकरण हुआ था पूरा? बता रही, मैं तुमसे कोई मतलब नहीं रखना चाहती। उसके बाद इसने कहा मुझसे कि चलो ठीक है, मतलब नहीं रखना चाहते तो मैं एक बार मुझसे बात कर लो मिलकर। मैंने कहा मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। इसने मेरे को धमकी देना शुरू कर दिया कि तेरे कुछ अश्लील वीडियो और पिक्स है मेरे पास जिन्हें मैं वायरल कर दूंगा अगर तुम मुझसे नहीं मिली। मैं उस डर की वजह से इससे मिलने के लिए आ गई, जहाँ इसने पहले ही रूम बुक किया हुआ था हाइफन होटल में मेरठ। उसके बाद ही मेरे को रूम के अंदर लेके गया। मैंने कहा कि अब बता क्या बात करनी है, तो इसने मुझसे बोला कि मेरे को कुछ पैसों की और ज़रूरत है। मैंने कहा कि जो मेरे पास पैसे थे मैं तेरे को वापस दे चुकी हूँ, अब मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तो इसने मुझसे कहा कि अगर तूने ऐसा किया तो मैं तेरे फोटो वायरल कर दूँगा। उसके बाद मैंने कहा कि मैं पुलिस कार्रवाई करूँगी। इसने कहा कि पुलिस कार्रवाई मेरे को कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, मेरा बहुत ऊंचा सिक्का हो सकता है। आपके साथ वहाँ पे कोई वीडियो वगैरह भी बनाई थी इसने? उस टाइम मेरे साथ कोई वीडियो नहीं बनाई। इसने दारू पी हुई थी। उसके बाद इसने मेरी पिटाई करनी शुरू कर दी। पिटाई के बाद ये मुझसे स्ट्रॉन्ग है, मैं नहीं बाहर निकल पाई। इसने उसके बाद मेरा रेप किया ज़बरदस्ती, और मैंने अपने बचाव के लिए अपने आप को टॉयलेट के अंदर बंद कर लिया और वहाँ से 100 नंबर पर कॉल की। 100 नंबर पर कॉल मेरे फ़ोन से नहीं हो पाई। मैंने अपनी बहन को मैसेज किया कि बहन मेरे को बचा ले, ऐसे ऐसे इस कमरे में मेरे को यहाँ पर लेके आया, मेरे को प्लीज़ बचा ले। इसने 100 नंबर पर कॉल की, वहाँ पुलिस आई और पुलिस ने इसे नंगे हाथों पकड़ लिया। अब वो आपने कोई तहरीर दी है? हाँ जी, मैंने तहरीर दी है। पुलिस क्या कह रही है इस पर? कह रहे हैं कि हम इसे जेल भेजेंगे। फूड पॉइजनिंग से एक ही परिवार के 3 बच्चों की हुई मौत, देखेंगे रिपोर्ट। जहरीले भोजन करने से 3 बच्चों की हालत बिगड़ गई। 2 बच्चों की अस्पताल ले जाते समय हुई मौत, जबकि एक बच्चे की इलाज के दौरान ही मौत हो गई। घटना यूपी के श्रावस्ती जिले के कोतवाली भिनगा क्षेत्र के ग्राम मधरवा की है, जहां पर रामगोपाल के बच्चों द्वारा भोजन करने के बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी। आनन फानन में परिजनों ने बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल ले गए। रास्ते में ही 3 वर्षीय चाबू और 5 वर्षीय मोटू की मौत हो गई और 8 वर्षीय लवकुश की तबीयत बिगड़ते ही जा रही थी, जिससे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया।
तीसरे बच्चे की हालत खराब होने के चलते जिला चिकित्सालय भिनगा से बहराइच के लिए रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान आज तीसरे बच्चे की भी मौत हो गई। एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं गांव के लोग भी दहशत में हैं। हालांकि 2 बच्चों का कल ही परिजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया था। वहीं एसपी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि ग्रामीणों और परिजनों के अनुसार घर के बगल में खेत से मृतक बच्चों की मां सरसों का साग लेकर आई थी, जिसे खाते ही उनकी हालत बिगड़ गई और मौत हो गई। और भी जांच की जा रही है। जानकारी मिलते ही मौके पर डीएम दीपक मीणा, एसपी आशीष श्रीवास्तव सहित सीओ नगर एसडीएम पहुंचकर पीड़ित परिवार को ढांढसा बांधा है। ऐसा मैंने बताया कि खाद नहीं है, हमारी 14-15 को रैक लग रही है। चूँकि सोसाइटियों की जो खाद जाती है वो इफ़को से जाती है, तो इफ़को की रैक लग रही है जिसमें 500 मीट्रिक टन हमको मिल रही है। और जैसे ही खाद हमको मिल जाएगी सभी सोसाइटियों में AR के कोऑपरेटिव माध्यम से आपूर्ति उसमें सुनिश्चित कर दी जाएगी। मैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि चाहलवा हूँ। यहाँ जो घटना घटी है 7 गायों की मौत की अफवाह है, तो ये अभी तक हमारी जानकारी में केवल अफवाह है। कोई घटना, गायों की कोई घटना नहीं घटी है हमारे गांव से। लोगों के द्वारा बताया गया है, उनको भेजकर दिखाया गया है, कोई गाय अभी तक नहीं मरी है। आगे जो होगा देखा जाएगा। नहीं, कल मौत हुई है, एक आज मौत हुई है, लेकिन गायों की अभी तक चर्चा में थी कि गाय मरी है। कोई गाय अभी तक नहीं मरी। यहाँ से जो गाय मरने की बात है वो क्या अफवाह है? गायों की मरने की बात अफवाह है। अभी तक पता नहीं चल पाया कि कोई गाय मरी हो। दिमागी मरीजों के लिए निरर्थक साबित हो रहा है जिला अस्पताल, देखेंगे रिपोर्ट। जिले में अस्पताल का मुखिया माने जाने वाला जिला अस्पताल अपने ही रोगों को इलाज कर पाने में असमर्थ है। दिमागी मरीज के लिए जांच के लिए बिना सिटी कक्ष मरीजों को नहीं दे पा रहा सुविधाएं। इस बाबत अस्पताल प्रशासन की अनदेखी के चलते मरीजों को खासी दिक्कतें हो रही हैं। उमाशंकर दीक्षित अस्पताल में प्रशासन की अनदेखी मरीजों के लिए मुसीबत का सबब बन रही है। इसका जीता जागता प्रमाण महीनों पहले बना सिटी स्कैन कक्ष है, जो आज भी अपने ही हाल पर रो रहा है। दिमागी मरीजों की जांच के लिए लगी मशीन केवल एक देखने की वस्तु बनकर रह गई है। जिले के सबसे बड़े अस्पताल में दिमागी रोगियों के लिए ना तो डॉक्टर है, ना ही जांच हो पाने के लिए सुविधा। ऐसे में मरीजों को रेफर कर दिया जाता है, जिससे उन्हें खासी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। शासन द्वारा सिटी स्कैन की मशीन तो लगवा दी गई है, पर उसे शुरू करने की सुध ना तो शासन की है, ना ही अस्पताल प्रशासन की, जिसकी वजह से न्यूरो पेशेंट के लिए अस्पताल निरर्थक साबित हो रहा है। इस बाबत जब CMO से बात की गई तो उन्होंने बताया कि दिमाग के डॉक्टर ना होने के लिए कोई लिखित सूचना CMS की ओर से नहीं आई है और सिटी स्कैन को एक प्राइवेट एजेंसी द्वारा शुरू किया जाना था, पर रेडिएशन संबंधित दिक्कतों की वजह से शुरू नहीं हो सका। संभल में एक महिला ने दिया 3 बच्चों को जन्म, देखेंगे रिपोर्ट। संभल के संजीवनी अस्पताल में एक महिला ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया। 3 बच्चे लड़के हैं और हष्ट पुष्ट होने के साथ साथ सही सलामत है। आपको बताते चले, महिला के पहले से 3 बच्चे मौजूद हैं, जिसको समय रहते प्रसव की पीड़ा उत्पन्न हुई। तुरंत परिजनों ने महिला को प्राइवेट संजीवनी अस्पताल में भर्ती कराया, जिसमें महिला की नॉर्मल डिलीवरी के दौरान 3 बच्चों को जन्म दिया। तीनों लड़के बताए जा रहे हैं। तीनों बच्चों को होने की सूचना क्षेत्र में हवा की तरह फैल गई। देखने वाले लोगों का जमावड़ा एकत्र हो गया। जब इस विषय में डॉक्टर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हम तो पेशेंट को देखकर घबराए हुए थे, लेकिन मेरी पूरी जिंदगी में ये पहला केस है कि इतना कठिन केस होने के बावजूद भी डिलीवरी अपने आप नॉर्मल हो गई। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है और बच्चे तीनों ही सही सलामत है। मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि हमेशा माँ और बच्चों की ईश्वर रक्षा करे। जैसे आपने डिलीवरी की है, नॉर्मल की है, 3 बेटे हुए हैं, क्या कहना है इस बारे में? बहुत अच्छा लग रहा है कि तीनों बच्चे नॉर्मल हो गए। पहला बच्चा इनका आड़ा था, दूसरा उल्टा था, तीसरा सीधा था, पर ईश्वर की कृपा से तीनों नॉर्मल करा दिए गए। क्योंकि माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ है। तीनों बच्चे और माँ सारे स्वस्थ है। क्या है मैम, 3 बच्चे बेबी जो है बेटे हैं, तीनों बेटे हैं। कैसे लग रहा है आपको? आपके अभी तक जो ट्रीटमेंट में पहली बार 3 ये पहली बार आया मेरे पास, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत डरे हुए थे साथ वाले की भी ऑपरेशन नहीं हो जाए, नॉर्मल होने की वजह से तीनों बहुत खुश हैं। प्रदेश सरकार की कायाकल्प योजना से सुंदरीकृत हुए विद्यालय का मंत्री ने किया लोकार्पण। वहीं दूसरी ओर विकलांग निरारक्षित कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन 18 जनवरी को, देखेंगे रिपोर्ट।
प्राथमिक शिक्षा पर प्रदेश की भाजपा सरकार बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। प्राथमिक विद्यालयों को हर प्रकार की सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। कायाकल्प योजना के द्वारा जिस प्रकार से ग्राम प्रधान व ब्लॉक के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा कुंदनगंज प्राथमिक विद्यालय को सजाया गया व संवारा गया, वह पूरे प्रदेश में एक मिसाल के तौर पर है। उक्त उद्गार प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ब्रिजेश पाठक ने सुंदरीकृत विद्यालय के लोकार्पण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि भाजपा की जन कल्याणकारी योजनाओं से देश और प्रदेश का चहुमुखी विकास हो रहा है। देश व प्रदेश को लूटने वाले आज महागठबंधन कर जनता को मूर्ख बनाना चाह रही हैं। प्रदेश की जनता किसी के बहकावे में नहीं आने वाली है। क्षेत्रीय विधायक राम नरेश रावत ने कहा कि शिक्षा के द्वारा ही समाज का संपूर्ण विकास किया जा सकता है। प्राथमिक शिक्षा जीवन का महत्वपूर्ण अंग होती है। यदि हमारे प्राथमिक विद्यालय बेहतर शिक्षा का माहौल देंगे तो समाज को होनहार नागरिक मिल पाएंगे। उन्होंने बताया कि लगभग 11 लाख की लागत से ग्राम प्रधान व ब्लॉक कर्मचारियों ने मेहनत कर कायाकल्प योजना के तहत कुंदनगंज प्राथमिक विद्यालय को सजा संवार कर एक आदर्श विद्यालय के रूप में स्थापित किया है। साईं बाबा विकलांग संगठन रायबरेली उत्तर प्रदेश की ओर से विकलांग निराक्षित कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन 18 जनवरी 2019 के दिन शुक्रवार को जेल रोड रायबरेली में किया जाएगा, जिसमें विकलांग लोगों को शीतलहर से बचने के लिए कंबल दिए जाएंगे। उक्त कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष मालती सिंह व साईं बाबा विकलांग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी शिव कुमार सिंह अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर विकलांगों को सहयोग करेंगे। साईं बाबा विकलांग संगठन की तरफ से नित्य नए आयोजन विकलांगों की सेवा के लिए अक्सर आयोजित किए जाते हैं, जिससे यहां दिव्यांग समाज में उपेक्षित ना रहे, उनको भी बराबरी का दर्जा प्राप्त हो सके। यही एक ऐसा संगठन है जो दिव्यांगों की कई वर्षों से सेवा करता चला आ रहा है। ये जानकारी प्रदेश अध्यक्ष चौधरी शिव कुमार सिंह ने दी। तो ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। मेरे यानी अंजलि डोगरा के साथ कल फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। आप तक को समय देने के लिए धन्यवाद।